हेलो गाइस। तो क्या हाल चाल है। तो गाइस जिसने पिछला एपिसोड नहीं देखा हो तो गाइस लिंक डिस्क्रिप्शन में, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। जहां हम देखते हैं जांग टांग को, जो कि अपनी एबिलिटी का यूज करने वाला होता है एंड उसके जितने साथी होते हैं वो भी तैयार हो चुके होते हैं फाइट वाइट के लिए। उसके बाद हम देखते हैं हमारी फायर गर्ल को, जो कि फायर ड्रैगन ब्रेथ का यूज करके युआन कोंग के ऊपर हमला करी जा रही हुई थी अपनी फायर की मदद से। उसके बाद हम देखते हैं हमारी आइसमैन को, जो कि अपनी आइस स्टॉर्म की मदद से उसके ऊपर हमला किए जा रहा होता, बट उससे कहाँ उसे फर्क पड़ने वाला। जो क्यूआनकों की शील्ड थी कुछ ज्यादा ही मजबूत थी, उन्हें उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है उससे। जहां हम देखते हैं झांगे, जो कि अपनी स्पेस की एबिलिटी की मदद से उन सभी को बचा रहा था, प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन दे रहा था। जो कई सारे मीटियोर्स की तरह रॉक्स उनकी ओर आ रहे थे, जो हमारा झांगे था अपनी एबिलिटी की मदद से उन सभी को इधर से उधर टेलीपोर्ट कर रहा था। ये अपने स्पेस पोर्टल में स्पेस में डाल रहा था, जिसकी वजह से सबके सब वहां पर सुरक्षित थे और कुछ ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था। जहां हम देखते एक बंदे को, जो कि युआन कोंग के ऊपर अपना एम किए होता है एंड अपने मन में सोचता है जो इतना सारा स्टॉर्म हो रहा है, हमारे पर रॉक्स का हमला हुआ जा रहा है म्यूटोर की तरह, इसको रोकने के लिए मुझे सबसे पहले युआन कोंग को मारना पड़ेगा या उसको घायल करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये सारा का सारा कांड रुक जाए एंड हम बच जाए, इतना स्ट्रगल हमें झेलने को ना मिले। और हम देखते हैं उस बंदे ने फायर कर दिया होता, जहां हम देखते हैं जो एमओ होती है कम से कम 600 की स्पीड में आगे की ओर बढ़ रही होती है। तभी हम देखते हैं जो युआन कोंग का शील्ड बैरियर होता है, उस बैरियर को चीरते हुए सीधे युआन कोंग की ओर बढ़ रही होती है। बट हम देखते तभी जो युआन कोंग होती है अपनी एबिलिटी की मदद से उस एमओ को वहीं पे रोक लेती है और अपने मन में सोचती है मैंने एक्सपेक्टेड नहीं किया था जो ये गोली है मेरे इस शील्ड को तोड़ सकती है। एंड वो टेंशन में आ चुकी थी, वाकई में ये गोली कुछ ज्यादा खतरनाक है, ये मिलिट्री जन के बंदे वाकई में कुछ ज्यादा खतरनाक है, मैं इसलिए इनसे पंगा लेना नहीं चाहती थी। बट सिचुएशन ऐसी हो चुकी है, अब मैं क्या ही कर सकती हूँ, मुझे इन सभी को जल्दी से मारना होगा। जहां हम देखते हैं वो बंदा खुद टेंशन में आ चुका था युआन कोंग की इस तरह की एबिलिटी देख के, एंड वो सोचता है इस तरह की एबिलिटी को यूज करने के लिए कितनी सारी क्षमताएं चाहिए होती। बट युआन कोंग ने मेरी एमओ जो मैंने उसके बाद फायर किया था उसको बड़ी इजी तरीके से रोक लिया, और ये कुछ ज्यादा ही इसके अंदर स्ट्रेंथ है। जो झांगे होता है उससे पूछता आखिरकार जो आपने ये गोली चलाई किस मेटल की बनी हुई थी, क्योंकि इसने युआन कोंग का जो शील्ड बैरियर था उसको बड़े इजी वे में तोड़ दिया। आखिरकार ये किस तरह की पदार्थ से बनाई गई है, और जो बंदा होता है उसको बताता है ये हमारे मिलिट्री रीजन में बनाई गई है, खास करके सुपर ह्यूमंस को मारने के लिए डिजाइन की गई गोली थी, मैंने उससे इसके ऊपर फायर किया एंड गन थी। और हमारा जो मेन कैरेक्टर झांगे होता है उसकी गन को देख रहा होता है एंड अपने मन में सोचता है वाओ, आधे साल के अंदर ही इन्होंने ऐसी गन बना डाली, ऐसी एमओ बना डाली कि म्यूटेंट सुपर ह्यूमंस को मार सके। इन्होंने आधे साल के अंदर इतना कुछ कर डाला, मेरी उम्मीद से ऊपर है, वाओ अमेजिंग। जो झांगी होता है अपने मन में सोचता है मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, मुझे नहीं पता मेरी एबिलिटी युआन कोंग का कुछ बिगाड़ पाएगी या ये मेरा डायमेंशन स्पेस उसका कुछ बिगाड़ पाएगा, बट हमारे हाथ से सिचुएशन निकली जा रही है तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जो वॉइस कैप्टन होती है उन सभी से बोलती है अपनी एबिलिटी इस तरह से वेस्ट मत जाने दो, बेकार में तुम मेहनत कर रहे हो, थोड़ा मेरी वेट करो और देखो सिचुएशन, देखो आखिरकार यहाँ हो क्या रहा है, और मेरी बात को हर कोई अच्छे से सुनेगा। अगर तुम बेकार में ऐसे अपनी फाइट वाइट करोगे तो तुम्हारी स्टैंड खत्म हो जाएगी। जो वॉइस कैप्टन होती है उसकी फाइट वाइट को देखती है एंड सभी को बताती है युआन कोंग के पास कुछ भी ज्यादा खास, उसके पास कई सारी एबिलिटी, बट उसे फाइट का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। हमें हद से ज्यादा नॉलेज है फाइट का एंड हमेशा से हम युद्ध में, तो हमें उससे ज्यादा हद से ज्यादा नॉलेज है फाइट की, तो हमें पता है आखिरकार हमें किस तरह से फाइट करना है। बस हमें युआन कोंग की कुछ कमजोरी को फाइंड करना है एंड इसको एक ही बार में खत्म कर दो। जो वॉइस कैप्टन होती है उसी बंदे से बोलती है एक काम करो आप दोबारा से उसके ऊपर फायर वायर करना स्टार्ट करो। एंड हम देखते हैं जो बंदा होता है उसके ऊपर फायर वायर करना स्टार्ट हो चुका होता है एंड हम देखते हैं कुछ देर के बाद जो बंदा होता है वो बताता है वॉइस कैप्टन मैं देखा हूँ कि इसकी एबिलिटी कुछ ज्यादा डाउन हो चुकी है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो युआन कोंग है अपनी एक कई सारी एबिलिटी को एक साथ यूज नहीं कर सकते, उसकी गति धीरे हो जाती है। और हम देखते हैं जो वॉइस कैप्टन होती है वो बोलती है आप बिल्कुल सही कह रही हैं, तो वो बोलती है आप फायर करना स्टार्ट करो एंड सभी लोगों से बोलती है आप लोग उसके ऊपर बम फेंकना इस्तेमाल करो ताकि ये सारा उलझ जाए एंड वो कंफ्यूज हो जाए आखिरकार मैं किस तरफ फोकस करूं। और झांगे तुम्हें पता आखिरकार तुम्हें क्या करना है, अपनी एबिलिटी का यूज करके उसके ऊपर घातक हमला करने के लिए तैयार रहना, और मैं भी उसको उलझाती हूँ, और हो सके तो तुम्हें हिम्मत देखना आखिरकार वहां पे कौन है, बस तुम्हें उस पर हमला कर देना है, उससे फर्क नहीं पड़ता हमारे कुछ मेंबर घायल हो जाए, बट तुम्हें सिर्फ युआन कोंग के ऊपर ध्यान देना है उसको मार डालो। जो हमारा मेन कैरेक्टर झांगे होता है बोलता हाँ ठीक है बिल्कुल साहब, जैसा आप कहें हम वैसा करेंगे। जो वॉइस कैप्टन होती है उन सभी से बोलती चिल्ला के चलो सब लोग शुरू हो जाओ, जो प्लान किया था उसी के अकॉर्डिंग करना है, चलो स्टार्ट किया जाए अपना प्लान। जहां हम देखते हैं सब लोग बिखर चुके होते हैं, युआन कोंग को भटकाने की कोशिश कर रहे होते हैं, हर कोई अपनी दूर से युआन कोंग के ऊपर हमला कर रहा था। और हम देखते हैं युआन कोंग को जो कि अपनी एबिलिटी की मदद से उन सभी के अटैक्स को रोक रही होती है एंड अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही होती है, हर एक शील्ड का यूज कर रही होती है।
और हम देखते हैं युआन कोंग के पीछे हमारी वॉइस कैप्टन ने अपने एक्स की मदद से उसके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर दिया होता है। और हम देखते हैं जैसे अटैक किया सीधे उसके बैरियर पे जाके लगता है। और हम देखते हैं जो उसका बैरियर था कुछ ज्यादा मजबूत था, उस बैरियर में एक भी तिनका एक भी खरोच नहीं आई होती है। और हम देखते हैं जो झांगे दूर से ये सब देख रहा होता है एंड सोचता है चलो आखिरकार मेरी टर्न आ चुकी है। और हम देखते हैं झांगे ने अपनी एबिलिटी का यूज किया, उसके आइज में हम देखते हैं जोरदार का रिएक्शन हो चुका होता है। और हम देखते हैं युआन कोंग के सामने जो उसका शील्ड था वहां पे हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर का डायमेंशन स्पेस पोर्टल एवरीथिंग जो भी था उसकी एबिलिटी यूज होना स्टार्ट हो चुकी थी। एंड जो युआन कोंग थी उसने भी फील कर लिया था आखिरकार जो झांग है वो भी इससे इस तरह की एबिलिटी को जानता है। वो सोचती है अपने मन में सोचती है चलो ठीक है देखते हैं आखिरकार बयान जुन की एबिलिटी के आगे इसकी एबिलिटी क्या करके दिखाती है। और हम देखते हैं उसने बयान जुन के नियंत्रण की आइस की एबिलिटी को यूज कर दिया होता। और हम देखते हैं जहां उसका बैरियर था उसके सामने हम देखते हैं दोनों एबिलिटी आपस में मर्ज होना स्टार्ट हो चुकी थी, मतलब कि आपस में क्रैच वैच हो रही थी। तो गाइस तो आप लोगों को गाइस क्या लगता है युआन कोंग कैप्टन बियोंजन की एबिलिटी से इन सभी को मार डालेगी? मुझे भी नहीं पता यार। तो ये जानने के लिए कल का एपिसोड तो आपने क्या करना है, इस चैनल को करना है सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑल पे कर देना है, जिससे क्या होगा सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। फिर मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। कर लो यार सब्सक्राइब, एक सब्सक्राइब के बटन को दबाना, इसमें है क्या शर्माना यार, कर भी दो।